गौरव का हमारे मध्य भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। केचिद्वदन्ति धनहीन जनो जगन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणेता नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः। ओम शांति शांति शांति। ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़ने वाले भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने लेखनी के माध्यम से पूरे भारत में एक सशक्त छवि बनाने वाले हमारे इतिहास के मर्मज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य हम सबको जो सदैव जोड़ते रहते हैं और ये जो व्याख्यान माला की श्रृंखला है, इस श्रृंखला को सदैव आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे हमारे संयोजक और ललितपुर आर्य समाज के महामंत्री सम्मान्य लखनलाल जी आर्य, सम्मान्य वेद प्रकाश जी, सम्मान्य नरुला जी, सम्मान्य सचदेवा जी, सम्मान्य दीदी चंद्रकांता जी, अन्य समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। सभी पवित्र आत्माएं हैं जो अपना समय निकाल करके प्रतिदिन इस तरह व्याख्यान माला में जुड़ते हैं और हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। उन सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूं, कृतज्ञ हूं। मेरे कई मित्र मुझसे चर्चा करते हैं कि आचार्य जी, जो आप इस तरह व्याख्यान माला में जुड़ते हैं, इससे आपको मिलता क्या है? मैं अपने मित्रों से यही कहता हूं कि जब मैं इस व्याख्यान माला में जुड़ता हूं तो वहां पर हमें डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जैसा व्यक्तित्व का सानिध्य मिलता है। वहां हमें
आदरणीय लखनलाल जी जैसे व्यक्ति का प्यार मिलता है, उनका आदर मिलता है, उनका सम्मान मिलता है। अन्य बहुत सारे जो मैं प्रायः बहुत मधुर भजन सुना करता हूँ, आदरणीय बड़ी बहन दया जी, दया जी का बड़ा प्यारा और सुंदर भजन सुनने का सौभाग्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सबके मध्य में अपने आप को पा करके मैं स्वयं को धन्य मानता हूं और मुझे आत्म संतोष प्राप्त होता है, आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे बढ़कर के जो है मेरे लिए और कोई चीज नहीं हो सकती। तो इसीलिए प्रायः मैं अपने कई मित्रों को बोलता हूं कि नहीं, देखिए, आप थोड़ा समय निकालिए, 1 घंटे का समय निकालिए और देखिए, उसके पश्चात जो है इस सत्संग की पावन धारा में, इस सत्संग की गंगा में नहा करके आपको कितना अधिक लाभ मिलेगा, कितना अधिक पुण्य मिलेगा। तो यह जो घर बैठे बैठे सत्संग की गंगा बह रही है, वास्तव में जो है यह अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। कहा जाता है कि कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागमः। महर्षि स्वामी दयानंद जी तो आर्योद्देश रत्नमाला में लिखते हैं कि तीर्थ उसे नहीं कहते जो स्थान विशेष पर होते हैं, बल्कि तीर्थ वे होते हैं कि जिन साधनों के द्वारा, जिन उपायों के द्वारा जीवात्मा मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है और इस संसार रूपी सागर से तर जाता है, पार हो जाता है और उस मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है, उसी को तीर्थ कहते हैं। तो सद्य साधु समागम, यहाँ पर जितने भी इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, सबके सब प्रबुद्ध हैं, सबके सब जो है बुद्धिजीवी हैं और सबका जो है स्वाध्याय में बहुत अधिक पकड़ है। कहते हैं वादे वादी जायति तत्वबोध। जब हम परस्पर किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर के आपस में हम तर्क वितर्क करते हैं, तो वहां पर असली तत्व का बोध होता है, जो असली ज्ञान है उस ज्ञान का हमको जो है मालूम पड़ता है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो यह व्याख्यान माला है, अपने आप में जो है यह अनूठा है और इसकी कोई दूसरी तुलना नहीं की जा सकती। मित्रों, हम विगत 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन की वर्तमान काल में, आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, और इसी प्रासंगिकता को लेकर के आज हम चर्चा करते हैं। राम जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, वह अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। अयोध्या कांड के अंदर एक बहुत सुंदर चर्चा आती है। वहां कहते हैं कि सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेद वेद ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज। और उसके पश्चात दूसरा जो श्लोक है, धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोकेति रथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारद। अयोध्या कांड में यह प्रसंग आता है और अयोध्या कांड का जो पहला सर्ग है, उसमें जो 20 नंबर का श्लोक है और उसके पश्चात जो 29 नंबर का श्लोक है, इस श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम के विद्या के बारे में उनकी महिमा बताई गई है। रघुवंश का श्लोक मुझे स्मरण आता है। वहां पर कवि कुलगुरु कालिदास लिखते हैं, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगेनान्ते तेनुत्तेजाम। रघुवंश महाकाव्य जब लिखते हैं कवि कुलगुरु कालिदास, और वहां पर जो रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल में किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार के मनुष्य थे, तो रघुकुल का जब इतिहास लिखते हैं तो वहां पर कहते हैं कि शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जितने भी व्यक्ति थे,
उनका जो समय किस प्रकार व्यतीत होता था, किस प्रकार समय कटता था। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, जब शैशव काल होता था, बचपन का समय होता था, उनका जो ब्रह्मचर्य काल होता था, उस ब्रह्मचर्य काल में शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, सभी प्रकार की विद्याओं का वे अभ्यास किया करते थे। समस्त विद्याओं को वे समस्त विद्याओं में पारंगत हुआ करते थे। यौवने विशेषिणाम, और जब उनका युवावस्था का समय आता था, तो युवावस्था का जो समय है, जैसा हमारी परंपरा है, वर्णाश्रम की परंपरा है, उस वर्णाश्रम की परंपरा का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए, वे जो है गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। और गृहस्थ धर्म का पालन करने के पश्चात शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। और जो वार्धक्य अवस्था है, वृद्धावस्था है, जिसको प्रायः 51 वर्ष से 75 वर्ष के अंतर्गत जो अवस्था मानी गई है, उसको वार्धक्य अवस्था। तो वार्धक्य मुनिवृत्ता नाम, उस वार्धक्य काल में, वृद्धावस्था में उनका जो स्वभाव होता था, मुनियों की वृत्ति का स्वभाव होता था। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है। पूज्य स्वामी दीक्षानंद जी महाराज, वे प्रायः अपने व्याख्यान में कहा करते थे, ए दुनिया वालों, ए संसार के लोगों, यदि तुम सुख चाहते हो, यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो, यदि अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, तो तुम एक काम करो कि ये जो 8 और 60 8 और 60 वर्ष वाले ये दोनों व्यक्ति अपना घर छोड़ दें। कई बार जो है यह कठिन लगता था, किंतु उनका जो मंतव्य था कि घर छोड़ने से अभिप्राय क्या है कि जो विद्यार्थी 8 वर्ष का हो गया, वह गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में चला जाए, और जो 60 वर्ष का हो गया, अब उसको जो है क्या है कि ये जो 99 का चक्कर है, 99 के चक्कर को छोड़ करके उसको स्वाध्याय की ओर अपनी वृत्ति बनानी चाहिए। तो वार्धक्य मुनिवृत्ताना, वृद्धावस्था में रघुकुल में जो हुआ करते थे, वे मुनियों की वृत्ति को धारण किया करते थे। योगे नान्ते तनुत्यजाम, और अंत में योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते थे। ये रघुकुल की महिमा का वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में किया है। तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद, सभी प्रकार की विद्या व्रत से जो स्नान किए हुए हैं, सांग वेदविद, और वेद के साथ जो 6 शास्त्र है, उन सभी का वे विधिवत अध्ययन करने वाले थे मर्यादा पुरुषोत्तम। ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो, और ईशु कहते हैं बाण, शर। तो कौन सा शर बिना मंत्र के, और कौन सा शर मंत्र के माध्यम से चलाना है, इस कला में, इस विद्या में वे पितु श्रेष्ठो, अपने पिता दशरथ से भी अधिक श्रेष्ठ थे, अधिक कुशल थे, अधिक निपुण थे। ऐसे श्री राम भरताग्रज, भरत के बड़े भाई श्री राम, और क्या कहते हैं? धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीरथ सम्मत, और जितने भी धनुर्वेद को जानने वाले थे, उन सभी धनुर्वेद विदों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ थे। अतिरथ सम्मत, और वे इस संसार में सबसे श्रेष्ठ महारथी माने जाते थे। अभिहर्ता प्रहर्ता च, और वे कैसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम? अभी आता, जब आक्रमण करने का समय हो तो कैसे आक्रमण करना है, और प्रहर्ता, और जब संहार करने का समय हो कैसे संहार करना है, इस कला में भी वे निपुण थे। सेनानय विशारद, और जो
सेना को आगे ले जाने की जो नीति है, कला है, उसमें वे बड़े अद्वितीय थे, बड़े कुशल महारथी थे। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि के अंदर ये जो विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक, ये स्नातकों की ये 3 श्रेणी उन्होंने निर्धारित की है। तो विद्या स्नातक कौन है? विद्या स्नातक कहा गया है कि जो केवल विद्या को समाप्त करता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत को जो समाप्त न करे, वह क्या है? विद्या स्नातक है। और व्रत स्नातक कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करता है किंतु विद्या को समाप्त नहीं करता है, वह व्रत स्नातक कहलाता है। और जो अंत में विद्या व्रत स्नातक है, तो कहते हैं जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य दोनों को समाप्त करके स्नान करता है, वह विद्याव्रत स्नातक कहलाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे विद्याव्रत स्नातक थे और वे सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे, निपुण थे। इसका प्रमाण जब भरत जाते हैं चित्रकूट में और अपने बड़े भाई को वहां से लौटाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, कल परसों भी इसकी चर्चा हमने की थी, तो वहां पर राम नीति का अवलंबन करते हुए, नीति मार्ग का अनुसरण करते हुए भरत को कहते हैं कि भरत, मुझे अपने पिताजी का आदेश पालन करना है और तुमको जो है 14 वर्ष तक उस अयोध्या नगरी का शासन करना है। बहुत अच्छी तरह से उसको समझाते हुए भेजते हैं और अंत में जो उनको राजनीति का उपदेश देते हैं, वह जो है वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड में जो 100वां सर्ग है, उसमें जो है बहुत सुंदर ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि भरत को, कल जो है सचदेवा जी चर्चा कर रहे थे, भरत, महात्मा भरत, उनकी आत्मा बड़ी विशाल आत्मा वाले थे, इसलिए उनको जो है महात्मा कहा गया है। तो महात्मा भरत को श्री रामचंद्र जी किस प्रकार उपदेश देते हैं, यह अयोध्या कांड के अंदर 100वां जो सर्ग है, उस 100वें सर्ग में इस प्रकार बहुत सुंदर विवेचना की गई है। पूछते हैं राम पहले कुशल क्षेम, भरत से पूछते हैं कि अयोध्या का पूरा कुशल क्षेम पूछने के पश्चात तब वे राजनीति का उपदेश देते हैं भरत को। कच्चित दशरथो राजा कुशली सत्य संग्रह राजसूयाश्वमेधानाम आहर्ता धर्म निश्चितः। हे भरत, हे प्रिय भरत, कच्चित दशरथो राजा कुशली सत्य संग्रह, की जो पिताश्री राजा दशरथ हैं वे सत्यनिष्ठ हैं, कुशल से तो हैं, कोई कठिनाई तो नहीं है। और कैसे हैं राजा दशरथ? राजसूयाश्वमेधानाम आहर्ता धर्म निश्चितः, कहते हैं कि जो दशरथ हैं, राजा दशरथ, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं और धर्मनिष्ठ हैं। ऐसे राजा दशरथ कुशल तो हैं। हे भाई भरत, तुम बताओ तो सही। और केवल राजा दशरथ का ही कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम का जो व्यवहार है, उनका जो शिष्टाचार है, वह व्यवहार, वह शिष्टाचार आज के संदर्भ में हम सभी मनुष्यों को अनुकरण करने योग्य है, उपादेय है, हम सभी के लिए वह आदर्श है। राजा दशरथ का कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राम जी कहते हैं, स कच्चित ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महाद्युति इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते। राजा दशरथ का समाचार पूछने के बाद पूछते हैं, राम जी,
अपने भाई भरत से, स कच्चित ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महाद्युति ही, कहते हैं और जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धर्म को निभाने वाले हैं, विद्वान हैं, धर्म में जिनकी जो सदैव धर्म कार्य में लगे रहते हैं, अत्यंत आभा वाले हैं, जिनका मुखमंडल तेज से भरा हुआ है, और इक्ष्वाकुणापाध्यायो, जो इक्ष्वाकु वंश में जो भी उत्पन्न हुए हैं उन सब के जो है वे उपाध्याय हैं, आचार्य से भी बढ़कर के हैं उपाध्याय। तो ऐसे जो उपाध्याय हैं महर्षि वशिष्ठ, वे कुशल तो हैं। हे भरत, क्या तुम उनका सम्मान करते हो? क्या तुम उनको आदर के साथ बिठा करके उनका ध्यान रखते हो? ये सब पूछ रहे हैं प्रभु राम भरत से। और राजा दशरथ, उसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ, इन दोनों का कुशल समाचार पूछने के पश्चात आगे देखिए उनका व्यवहार, उनका लोक व्यवहार। तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रयावती सुखिने कच्चिदार्या च देवी नंदति कैकेयी। हे भरत, हे तात, तात शब्द यहाँ अपने से छोटे के लिए प्रयोग किया है। कई बार वत्स शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। कच्चित कौसल्या सुमित्रा च प्रयावती, हे भरत, माता कौसल्या और वीर संतान को, श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली माता सुमित्रा, और उसके बाद क्या कहा, आर्या, कैकेयी के लिए, माता कैकेयी के लिए यहां पर श्री राम जी ने आर्या शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे जो श्रेष्ठ गुणों वाली कैकेयी है वह सुखी तो है, सबके सब आनंदित तो हैं, वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है। इस प्रकार कुशल क्षेम राम जी भरत से पूछते हैं वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत। और आगे, कच्चित अग्नि सुते युक्तो विधिज्ञो मतिमान ऋजुः हुतम च हुस्यमाणम च काले वेदयते सदा। इससे यह मालूम पड़ता है प्रतिदिन वहां पर यज्ञ हुआ करता था, अग्निहोत्र हुआ करता था। कच्चित अग्निसूते युक्तो विधिज्ञो मतिमान ऋजुः, और हे भरत, विधि को जानने वाला, विधि के अनुसार अग्निहोत्र करने वाला, यज्ञ कार्य को संपादित करने वाला, मतिमान, बुद्धिमान, ऋजुहु, जो ऐसा कोमल हृदय वाला है, और हुतम च होष्यमाणम च, कहते हैं जो यज्ञ संपन्न हो गया और जो यज्ञ भविष्य में आगे होने वाला है समय के अनुसार, तो ऐसे यज्ञों को करने वाला, और ऐसा कोई तुमने पुरोहित नियुक्त किया है जो सही ढंग से यज्ञ को कर सके? इस प्रकार प्रभु राम भरत से पूछते हैं। और आगे, कच्चित देवान पितृन भृत्यान गुरुन पितृ समानति वृद्धाश्च तात वेद्याश्च ब्राह्मणाश्च अभिमन्यसे। गीता के अंदर हमने पहले तप की चर्चा की है कि जो शारीरिक तप है वह क्या है, किस प्रकार का है। पहले, इससे पहले पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्यमम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये जो शारीरिक तप है, उसी शारीरिक तप की चर्चा यहाँ पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भरत को समझाते हुए कहते हैं, क्या कच्चित आत्मसमाह कच्चित देवान पितृन भृत्यान, जो देव हैं, जो पितर हैं, जो भृत्य हैं, सेवक हैं, गुरु हैं, पितृ समानपि, और पितृ के पिता के समान जो वृद्ध हैं, वान वानप्रस्थ की दीक्षा में रहने वाले, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं, और वैद्य हैं, ब्राह्मण हैं, उन सब का भरत
क्या तुम यथोचित सत्कार करते हो। तो ये इतनी सारी नीति की बातें, जो भारत को क्या करना है, किस प्रकार से राज कार्य चलाना है, यह सारी बातें प्रभु श्री राम भरत को यहाँ पर राजनीति शास्त्र का उपदेश देते हुए बतलाते हैं। और उसके बाद उनके कुल में सुदनवा नाम के बड़े विद्वान हैं। और वे कैसे विद्वान हैं? इस वस्त्र वर संपन्नम अस्त्र अर्थशास्त्र विशारदम सुदन्वानम उपाध्यायम कच्चित्वम तातमन्यसे। हे भरत, हमारे कुल में सुधन्वा नाम के एक बहुत बड़े शास्त्र को जानने वाले विद्वान हैं। कैसे हैं? इस वस्त्र वर संपन्नम, जो धनुर्विद्या है, पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है कि जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र और इत्यादि जो अस्त्र हैं, मृगशिरा, इस प्रकार के अस्त्रों को चलाने में जो कुशल हैं, जिन अस्त्रों को चलाने से पूर्व मंत्रों का विनियोग किया जाता है, और कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनको चलाने से पूर्व मंत्रों के विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी दोनों कलाओं में निपुण, और क्या कहते हैं, दोनों कलाओं में निपुण हैं, और अर्थशास्त्र विशारदम, अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाले हैं, ऐसे जो सुधन्वा नाम के उपाध्याय हैं, उस उन सुधन्वा नाम के उपाध्याय को क्या आप यथोचित सत्कार प्रदान करते हो? यदि नहीं करते हो तो आपको जो है उन्हें सम्मान देना चाहिए, आदर के साथ उनको बिठा करके उनसे जो ज्ञान की बातें हैं उनको आप ग्रहण करें। आगे कहते हैं, कच्चित आत्मसमाः शूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चिंगितज्ञाश्च कृतास्ते तातमंत्रिणः। उसके बाद राजनीति के संदर्भ में मंत्री कैसे हैं, उन मंत्रियों को भी क्या आप यथोचित सम्मान देते हो? क्योंकि जब आप राज कार्य चलाओगे तो मंत्रियों का विचार, मंत्रियों की मंत्रणा, मंत्रियों का जो स्वभाव है, व्यवहार है, उनकी अभिज्ञता, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं, मंत्रो विजय मूलम ही राज्यम भवति राघव सुसंवृत्तो मंत्रिधूरे रमात्य ही शास्त्र को विदेही। कहते हैं किसी भी राष्ट्र का, राज्य का जो मूल मंत्र होता है वह मंत्रियों के द्वारा की जाने वाली मंत्रणा होती है। मंत्रियों के द्वारा जो एक परामर्श विचार है, वह जो है किसी भी राष्ट्र का, राज्य के विजय का मूल होता है। मंत्रो विजय मूलम ही राज्यम भवति राघव। हे राघव, हे रघुकुल में उत्पन्न भरत, ये अच्छी तरह से सुनो कि मंत्र जो है किसी भी राज्य का, राष्ट्र का मूल होता है, और ऐसे मंत्र को, सुविचार को प्रदान करने वाले सुसंवृत्तो मंत्री धूरे अमात्य शास्त्र को विदेही। और कहते हैं कि मंत्रियों में अग्रगण्य, जो श्रेष्ठ मंत्री हैं और शास्त्र को जानने वाले हैं, ऐसे शास्त्र को जानने वाले मंत्रियों में अग्रगण्य जो मंत्री हैं, क्या वे अपने मंत्र को, विचार को गोपनीय रखते हैं? उसको जो है वे सुरक्षित अपने उस दायरे के बीच में, उस सीमा के अंदर जो है क्या हुए उसको सुरक्षित रखते हैं? ये रखना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं, कच्चिन निद्रावसमनेशी कच्चित काले बुध्यसे कच्चिच्चा पररात्रेषु चिंतयस्यर्थ निपुणम। बहुत कमाल की बात कह रहे हैं यहाँ पर राम जी भरत को। और ये जो यहाँ कह रहे हैं, जब हम संस्कार विधि में पढ़ते हैं, वहां गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ का जो कर्तव्य अकर्तव्य स्वामी जी लिखते हैं, तो कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उद्बुद्धेत
धर्मार्थो चानुचिन्तयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। महर्षि स्वामी दयानंद जी संस्कार विधि में लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है कि वह सबसे पहले रात की चौथी पहर में उठ जाए, ब्राह्मे मुहूर्ते उद्बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत, और उसके पश्चात वह क्या करे, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में चिंतन करे, अर्थ के बारे में मनन करे। और क्या, काय क्लेशाश्च तन्मूलान, और जैसा कि हमारे तीन प्रकार के दुख होते हैं, महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में कहते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। जो तीन प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तो ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों से निवृत्त होने के लिए, इन तीन प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को, मनुष्य को, जीवात्मा को परम पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा कि काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, मतलब हमको यदि कोई रोग हुआ है, कोई शारीरिक कष्ट हुआ है, तो यह क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या था जो हमको शरीर की इस प्रकार की पीड़ा हुई, शारीरिक कष्ट हुआ, उसको भी जानना गृहस्थ का, एक सदगृहस्थ का कर्तव्य है। और अंत में क्या कहा, वेद तत्वार्थमेव च, और जो वेद तत्व है, उस वेद तत्व को, वेद के ज्ञान को, वेद के विचार को भी गृहस्थ को सुबह उठ करके चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो गृहस्थ इस प्रकार का चिंतन करता है, मनन करता है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है, और उसका परिवार भी जो है एक सुखी परिवार होता है। उसी को वर्णन करते हुए भरत को समझा रहे हैं, का कच्चित निद्रावसमनेसी कच्चित काले बबुध्य से। हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा निद्रा की गोद में चले जाते हो, समय पर तुम उठते हो कि नहीं, इसको भी ध्यान देना है। कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम, और ये ध्यान दो कि जो रात की चौथी पहर है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा दी गई है ऋषियों के द्वारा, तो उस चौथी पहर में उठ करके तुम अर्थ की चिंता करते हो कि नहीं। यदि अर्थ की चिंता नहीं करते हो तो तुमको अर्थ की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है वह अर्थ के बारे में भी जरूर सोचे। ये राजनीति का जो रहस्य है, मूल मंत्र है, श्री राम जी भरत को, अपने प्रिय भरत को दे रहे हैं उपदेश के रूप में। कंचिन मंत्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुविशः कच्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। हमारे यहाँ नीतिकारों ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, सठ कर्णो भिद्यते मंत्र। जो एक राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में हम मंत्रणा करते हैं, एक गुप्त विचार हम लोग करते हैं, तो यदि जो है वह 2 तक रहता है तब तो वह सुरक्षित है, वह गोपनीय रहता है। और जैसे ही सठ कर्ण अर्थात तीसरे व्यक्ति के कान में पहुंचता है, तो वह जो मंत्र है, विचार है, वह गोपनीय नहीं, और वह उसका खुलासा हो जाता है। तब जो हम करना चाहते हैं उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कच्चिन मंत्र मंत्र ऐसे नहीं कहा, हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो विचार कर रहे हो, जो मंत्रणा कर रहे हो, अकेले में तो नहीं कर रहे हो, और कच्चिन्ना बहुभिसह, और कहीं ये जो राष्ट्र से संबंधित विचार है, ये बहुतों के साथ तो नहीं करो। अगर तुम बहुतों के साथ कर रहे हो तो वह तुम्हारे लिए गोपनीय नहीं हो सकता। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम मंत्रणा कर रहे हो, जो विचार कर रहे हो, वह विचार किसी दूसरे राज्य तक, किसी दूसरे राष्ट्र तक तो वह नहीं पहुंच रहा है। यदि ऐसा पहुंच रहा है तो निश्चित समझो तुम्हारे राष्ट्र की हानि होगी।
आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो हमारा राज्य है, राष्ट्र है, वो तो जो है सभी प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले राजा दशरथ के बारे में पूछा, वशिष्ठ जी के बारे में पूछा, अन्य आचार्यों के बारे में पूछा, माताओं के बारे में पूछा। अब कहते हैं कि ध्यान दो, कच्चित स्त्रिय सांपयसे, कच्चित कच्चित्तास्ते रक्षिता, कच्चिन्न श्रद्धास्यासाम, कच्चित गुह्यम न भाससे। और भरत सुनो, तुम्हारे राजकुल में, तुम्हारे परिवार में जो भी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को तुम सांत्वना तो प्रदान करते हो, क्योंकि जब तुम स्त्रियों को सांत्वना नहीं दोगे तो जो है जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे ऊपर आदर आदर और सम्मान का भाव नहीं रखेंगी। इसलिए तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को सांत्वना देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कच्चित तास्ते सुरक्षिता, तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे परिवार में वे स्त्रियां सुरक्षित तो हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान तो रखते हो। और कच्चिन्न श्रद्धास्त्यासाम, कच्चित गुह्यम न भाससे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो है स्त्रियों पर अति विश्वास करने लग जाते हो। यहाँ पर जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, मुझे क्षमा करेंगी, यहाँ पर चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम नीति की बात बता रहे हैं, जहां स्त्रियों को, महिलाओं को सम्मान देने की बात कह रहे हैं, वहां नीति की बात यह भी कह रहे हैं भरत से कि हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम स्त्रियों पर अति विश्वास तो नहीं करते हो। अगर तुम स्त्रियों पर अति विश्वास करोगे तो वह राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए वह अहित हो सकता है। विश्वास करना है लेकिन अति विश्वास नहीं करना है, इस बात का जो है यहाँ पर भरत को समझाते हुए उपदेश देते हैं। कच्चित गुह्यम न भाससे, और कहीं उनके साथ कुछ ऐसा गोपनीय विचारों को तो तुम प्रकट नहीं करते हो। तो जब राष्ट्र की बात होती है, राज्य की बात होती है, तो वहां पर बहुत सारी नीतिगत जो मर्यादाएं होती हैं, उन नीतिगत मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है। और प्रभु राम लक्ष्मण भरत को यह सुंदर एक एक चीज बड़े बहुत विस्तार से जो है बतला रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि कच्चित दुर्गाणि सर्वाणि, कच्चित नागवनम गुप्तम, कच्चित्ते सन्ति धेनुकः, कच्चिन्न गणिका स्वानाम, कुंजराणाम च तृप्यसि। कहते हैं भरत देखो, तुम्हारे राज्य में नागवनम, जो हाथियों का वन है, पहले जो एक परिमाण होता था, राजा का जो धन होता था वह हाथियों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से उसका परिमाण होता था कि कोई राजा कितना बड़ा धनवान है, कितना बलवान है, इसका जो प्रमाण था कि उसके पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, ये उस राजा के लिए एक प्रमाण के रूप में हुआ करते थे। तो कच्चिन्नागवनम गुप्तम, कच्चित्ते सन्ति धेनुकः। और प्रभु राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे राज्य में जो हाथियों का वन है वह सुरक्षित तो है, उसकी सुरक्षा तो सही ढंग से तुमने की है। कच्चित्ते सन्ति धेनुकः, और जो धेनुकः गायें, तुम्हारे यहाँ जो गायें हैं वे दूध देने वाली हैं, दूध पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे राज्य में होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो तुम्हें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कच्चिन्न गणिका स्वानाम, और कहते हैं केवल हाथियों की बात नहीं है, यहाँ पर हस्तिनी, हस्तिनी, गणिका शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर हुआ है,
रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में, तो गणिका शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि जी ने, यद्यपि गणिका शब्द का अन्य भी भिन्न अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में हस्तिनी के लिए, हथिनी के लिए प्रयोग हुआ है। और अश्वानाम, गणिकाश्वानाम कुंजराणाम चतुर्प्यसी, कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो हाथी हैं, घोड़े हैं और हथिनी हैं और गायें हैं, इन सब से तुम अपने आप को बहुत अधिक संतुष्ट, बहुत अधिक संतोषी तो ना, संतोष तो नहीं कर लिए हो। तो ये तुमको ध्यान देना है, यदि तुम्हारे राज्य में ये सब के सब हैं, तो पर भी तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं मान लेना है। कच्चित दुर्गाणि सर्वाणि धन धान्यायुधोदकैः यंत्रिश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। और भरत सुनो, जब तुम राजा हो तो तुमको, तुम्हारे जो दुर्ग हैं, तुम्हारे जो किले हैं, सारे के सारे जो है तुम्हारे जो किले हैं, धन धान्य युधोदकैः, कहते हैं धन धान्य से, आयुध से, अस्त्र शस्त्र से, और उदकैः जल से, यंत्र ही, तरह तरह के यंत्रों से, प्रतिपूर्णानि, क्या ये भरे हुए हैं, पूर्ण हैं, तथा शिल्पी धनुर्धर ही, और कहते हैं जो धनुर्धर शिल्पियों से, क्या यह तुम्हारे दुर्ग युक्त हैं, तुम्हारे दुर्ग इस प्रकार से जो है परिपूर्ण हैं। आगे कहते हैं आयस्ते विपुलः कच्चित कच्चित अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघवः। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरत को जो उपदेश दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे बहुत बड़े अर्थशास्त्र को जानने वाले थे, अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ थे। आयस्ते विपुलः कच्चित, हे भरत, तुम्हारा जो, तुम्हारी आय है ये बहुत अधिक तो नहीं है, तुम्हारी जो मर्यादा है, तुम्हारी जो सीमा है, उस सीमा से, उस मर्यादा से तुम्हारी आय तो बहुत अधिक नहीं है। और कहते हैं कच्चित अल्पतरो व्यय, और तुम्हारा जो व्यय है, तुम्हारा जो खर्च है, वो बहुत कम तो नहीं है। अर्थात तुम्हारे आय और व्यय में एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आय तो बहुत अधिक है और तुम जो है व्यय बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, कंजूस हो रहे हो। बिल्कुल कंजूसी भी प्रजा के साथ तुमको नहीं बरतनी है, प्रजा के साथ जो है कंजूसी का बर्ताव नहीं करना है। यानी कि दोनों के बीच में, आय और व्यय के बीच में क्या है, एक संतुलन। तो ये जो है प्रभु श्री राम का जो अर्थशास्त्र में उनका जो कौशल है, उनकी जो निपुणता है, उस निपुणता को यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अंदर दर्शाया गया है। अपात्रेषु नचे कच्चेत कोशो गच्छति राघव। हे राघव, हे भरत, ये भी ध्यान देना है कि अपात्रेषु, जो पात्र के योग्य नहीं है, जो सुपात्र नहीं है, उस अपात्र में, जो योग्य नहीं है, उन अयोग्य व्यक्तियों में तुम्हारा धन तो वहां पर नहीं जा रहा है। अर्थात तुम्हारा जो धन है, ऐसे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। गीता के अंदर भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि जो हम दान देश को देख करके, समय को देख करके और सत्पात्र को देख करके जो दान हम प्रदान करते हैं, उस दान को जो है हम सत्पात्र, माने वह जो सात्विक दान की श्रेणी में वह आता है। तो भरत को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो धन है वह सुपात्र में, सत्पात्र में जाना चाहिए। जो अयोग्य है, कुपात्र है, उस कुपात्र में न जाए, इसका तुमको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और अंत में जो उपदेश देते हुए, हालांकि यह जो प्रकरण है अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तार का यह प्रकरण है, संक्षेप में अपनी बातों को समझते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करना चाहूंगा। कच्चित्ते सफला वेदा कच्चित्ते सफला क्रिया कच्चित्ते सफला दारा कच्चित्ते सफलम श्रुतम।
समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत, कच्चित ते सफला वेदा, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनका जो संपूर्ण कुल है वह वेद, वेदांग, दर्शन, उपांग इत्यादि समस्त शास्त्रों को वह पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला परिवार था। तो भरत को समझाते हुए कहते हैं कि ते वेदा सफला, तुमने, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे उस परिवार में क्या वेदों की सार्थकता है? वेद का जो आचार है, वेद का जो व्यवहार है, वेद की जो मर्यादा है, वेद की जो नीति है, उस नीति का, उस मर्यादा का, उस व्यवहार का क्या सम्यक रूप से पालन हो रहा है? और यदि पालन नहीं हो रहा है तो भरत, तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कच्चित ते सफला क्रिया, और तुम्हारे जो कार्य हैं, वेदानुकूल जो कार्य हैं, तुम्हारे जो आचरण हैं, तुम्हारे जो धर्म है, क्या वे सब के सब सफल हैं? क्या वे फलीभूत हैं? कच्चित ते सफला दारहा कच्चित ते सफलम श्रुतम, हे भरत, क्या तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राज परिवार में जो रहने वाली, दारा शब्द महिलाओं के लिए, तुम्हारे कुल परिवार में, तुम्हारे राज्य में रहने वाली जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, क्या वे सबके सब सफल हैं, सही ढंग से रह रहे हैं? उनका जीवन, उनका आचार, हाँ, उनका जो भी जीवन है, उनकी सुरक्षा क्या सही ढंग से हो रही है? और कच्चित ते सफलम श्रुतम, और भरत, तुम्हारे राज्य में जो श्रुतम कहते हैं शास्त्र, जो शास्त्र क्या सही ढंग से फलीभूत हो रहा है? तो इस प्रकार, आगे बहुत बड़ा लंबा प्रकरण है, फिर कभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरत को यह राजनीति शास्त्र का उपदेश देते हैं, और ताकि उनका जो राज्य है वह सही ढंग से चल सके। आज के संदर्भ में हम राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य के बारे में अनेक चर्चाएं करते हैं। तो राम राज्य आज के संदर्भ में, आज के जीवन में तभी संभव हो पाएगा जब हम वेदानुकूल बातों को, वेदानुकूल जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसे, मतलब इस प्रकार का जो व्यवहार है, शिष्टाचार है, वह सभी भाइयों के अंदर देखना चाहते थे। सभी भाइयों का परस्पर प्रेम हो, सभी भाई शास्त्रज्ञ हो, और जो वेदानुकूल जो परंपरा है, वेदानुकूल जो मर्यादा है, वेदानुकूल जो शिष्टाचार है, उसको जो है सभी भाई अपने जीवन में अपनाएं, और अपना करके जो है सभी सुखी हो, सभी शांति पूर्वक अपना जीवन जिए। अंत में, चूंकि आज ये अंतिम सत्र है, लखनलाल जी, हमारे सम्मान्य आदरणीय राकेश कुमार जी से मैं एक यही चलते, आज जो मतलब मुझे जो क्रम दिया गया था, आज अंतिम सत्र है, एक एक कथा सुना करके जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हमने बहुत सारी चीजें व्याख्यान माला के माध्यम से हमने सुनी है, और वेद की ऋचा क्या कहती है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्येत्राः। हम अपने कानों से जो भद्र बातें हैं, जो कल्याणकारी चीजें हैं, उनको हम अपने कानों के द्वारा सुने। किसी विचारक ने कहा है, पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कि ईश्वर ने हमको वाणी दी है, हमारा मुंह कितना है, एक, और कान कितना है, दो। इसका अर्थ क्या है कि हम बोलें कम, सुने ज्यादा। आर्य जगत के एक बहुत अच्छे विचारक सन्यासी थे, स्वामी विद्यानंद जी विदेह। वे बारंबार कहा करते थे, सम श्रुतेन गमे मही, मां श्रुतेन विराधिसी। तो समय है आदरणीय लखनलाल जी? जी समय है, बोलिए बोलिए। हाँ, बस एक जो कहानी है उसको सुना करके मैं अपनी, जो हम सब इस ऑनलाइन व्याख्यान माला में जुड़ते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को
पवित्र बनाएं, हम अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाएं। तो जितना अधिक हम अपने जीवन को स्वाध्यायशील करेंगे, उतना ही जो है हम अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, हमारी आत्मा उन्नत होगी, और हम जो है उस जो हमारा मनुष्य का चरम और परम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। एक राजा थे, और उस वह जो राजा थे उन्होंने एक नियम बनाया था। उनके राज्य में जो भी कलाकार हुआ करता था, उस कलाकार को वे बहुत सम्मान देते थे, और यह कहा कि अगर किसी कलाकार की कला कहीं यदि कहीं यदि वह सम्मानित नहीं हो पाती है, उसका आदर नहीं हो पाता है, तो उस कला को मैं अपने राज परिवार में, अपने राज्य में उसको मैं सम्मानित करूंगा। तो एक कलाकार ने सोने की 3 मूर्तियां बनाई थी, और तीनों ही सोने की मूर्तियां आकार प्रकार में, वजन में बराबर थी, और उन तीनों मूर्तियों को लेकर के वह कलाकार पूरे राज्य में भ्रमण करता है। भ्रमण करने के बाद उन तीनों मूर्तियों को कोई नहीं खरीद पाता है, तो अंत में वह तीनों मूर्तियों को लेकर के राज दरबार में पहुंचता है, और कहता है कि हे राजन, मैंने ये तीनों सोने की मूर्तियां बनाई हैं, आपसे निवेदन करता हूं, आप इन तीनों सोने की मूर्तियों को ग्रहण कीजिए और आप अपने यहाँ रखिए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, ये तीनों सोने की मूर्ति को रख लो, और इसको जो है 30,000 रुपया स्वर्ण मुद्रा इसको प्रदान कर दो। कलाकार ने कहा, राजन, यह मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप पुनः विचार करें। तो मंत्री उन तीनों मूर्तियों को ले जाता है, और तीनों मूर्तियों को ले जाकर के जो है जब देखता है, बारीकी से परीक्षण करता है, तो वहां मालूम पड़ता है कि एक मूर्ति के कान में वह एक तार डालता है। जैसे ही तार डालता है, वह इस कान से उस कान में पार हो जाता है, उस मूर्ति को एक तरफ रख देता है। उसके पश्चात दूसरी मूर्ति को लेता है, तो दूसरी मूर्ति के कान में भी उसी प्रकार छेद है, तो उसके कान में तार डालता है, तो वह जो तार है इस कान से ना निकल करके वह मुंह से निकल आता है। मंत्री को बात समझ में आ जाती है, और वह उसको भी एक तरफ रख देता है। तीसरी मूर्ति को लेता है, तो तीसरी मूर्ति में भी उसी प्रकार तार डालता है, तो वह जो तार न तो इस कान से निकलता है, न तो मुंह से निकलता है, बल्कि वह अंदर ही जाकर के पेट में वह तार फंस जाता है, पेट के अंदर ही रह जाता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वास्तव में यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है, और तीनों मूर्तियों को लेकर के राजा के पास मंत्री पहुंचता है, और मंत्री कहता है, राजन, देखिए, ये जो पहली मूर्ति है, ये हमारे समाज में तीन प्रकार के, हाँ, हमारे समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और ये तीनों मूर्तियां हमारे हमारे समाज में रहने वाले 3 प्रकार के व्यक्तियों की प्रतीक हैं। तो जो पहली मूर्ति है, कहीं पर भी जाते हैं, सभा में, सोसाइटी में, या इस मतलब ऑनलाइन व्याख्यानमाला में या सत्संग में, वे जाकर के सुनते हैं, सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसी ये जो पहली मूर्ति है, उन व्यक्तियों का प्रतीक है। तो इस मूर्ति का ज्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि कारीगर ने जो है बनाया है, तो इसको जो है 10,000 मुद्रा पहली मूर्ति का दे दीजिए। और जो दूसरी मूर्ति है, दूसरी मूर्ति क्या है कि ये जो है दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन है कि वो जो है किसी सभा में या सत्संग में बातें सुनते हैं, और आ करके जो है उन बातों को अपने मित्रों को, दूसरे स्नेहियों को बताते हैं, जिससे वे भले ही पूरी तरह से अपने आप आचरण में ना ला पाए, किंतु दूसरे जो उनके मित्र हैं, स्नेही हैं, उनको बतलाते हैं, तो उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए जो दूसरी प्रकार की मूर्ति है, तो इसका मूल्य जो है इसको 30,000 दे दीजिए, क्योंकि हमारे समाज में दूसरी श्रेणी की जो व्यक्ति हैं, वे अपने आप पूरी तरह से आचरण ना भी कर पाए, लेकिन कुछ बातों को बतलाते हैं जिससे दूसरों का भला होता है। इसलिए दूसरी प्रकार की जो मूर्ति है, इसको 30,000 दे दीजिए। और जो तीसरी प्रकार की जो मूर्ति है, ये सर्वोपरि है, क्योंकि ये ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये ना तो मतलब सुन करके बात को अपने इस कान से निकाल देते हैं, और ना ही बोलते हैं, किंतु जो है वे जो व्यक्ति हैं,
वे बात को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन बोलता है, उनका जीवन जो है वह आचरण के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो तीसरी मूर्ति है, तो ये उस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है कि जिनका जीवन बोलता है, जिनकी वाणी नहीं बोलती बल्कि उनका जीवन बोलता है। तो मैं अंत में आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज के प्रसंग में यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को, चूंकि उनका जो जीवन है मर्यादाओं से भरा हुआ है, परमेश्वर के जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में से बहुत सारे गुणों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, अपने जीवन में धारण किया था। कल परसों हमने चर्चा की थी रामो विग्रहवान धर्म। तो यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों में से एक दो गुण को भी अपने अंदर हम धारण कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और आदरणीय राकेश जी के द्वारा, आदरणीय लखनलाल जी के द्वारा जो यह व्याख्यान माला की श्रृंखला है, इस व्याख्यान माला की श्रृंखला भी सार्थक होगी, सफल होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। डॉक्टर सोमदत्त जी जुड़े हुए थे, संभवतः चले गए हैं वो भी। कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगी उनसे। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। ओ या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु। आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, हमारे मंचासीन विद्वत मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, समय की मर्यादा को देखते हुए सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। और हमारे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आज आचार्य श्री ने जो कुछ बोला है वह राजनीति के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक अनुच्छेद, मैंने एक पुस्तक लिखी और दूसरी लिखी वेद महर्षि दयानंद और भारतीय संविधान। उसमें मैंने इनके बारे में ये कहा है, जिस विषय को लेकर आज आचार्य श्री ने हम सबका मार्गदर्शन किया है, कि भारत के संविधान में राजनीति के लिए इन बिंदुओं को प्रेरणा स्रोत के रूप में रखा जाए। जहां पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है, वहां पर वास्तव में इन चीजों को स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि कल संविधान दिवस भी था, गणतंत्र दिवस था, तो यह बड़ा प्रासंगिक विषय है। जब देश के राजा के लिए यह निश्चित किया जाएगा कि कोई भी मंत्री बाहरी देश का नहीं होगा, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। यहाँ रामचंद्र जी ने अपने इन प्रवचनों में राजनीति का बड़ा मार्मिक उल्लेख करते हुए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन भारत का किया है। एक तरह से वे कह रहे हैं कि भैया तुम राज्य के मालिक हो गए हो, स्वामी हो गए हो, तो तुमको राज्य के संचालन में इन इन चीजों का ध्यान देना है। और भरत इन बातों को ऐसे सुन रहे हैं कि भैया मुझे क्यों सुना रहे हो, ये तो राज्य तो आपका है, मुझे क्यों सुना रहे हो इन चीजों को। अपनी चीजें अपने आप संभालिए, अपने आप देखिए, मेरे को मत सुनाओ इन चीजों। कितना बढ़िया आदर्श वार्तालाप है।
राजनीति का पाठ दे रहे हैं, बातों बातों में दे रहे हैं। भैया ऐसे ऐसे तो नहीं होता है राजनीति में, तुम्हारे यहाँ पर रहते हुए, तुम्हारे रहते हुए कहीं कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है। और वो कह रहे हैं भैया मुझे इन बातों से क्या लेना, मुझे क्यों सिखा रहे हो, मुझे जो अपना काम करना मैं अपना काम करूंगा, मैं एक मंत्री रहूंगा, राजा तो आप हैं, मुझे क्यों बता रहे हो इन बातों को। तो इतने अच्छे वार्तालाप को भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में स्थान देना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि तुम्हारे मंत्री और राजदूत अपने ही देश के वासी और अपने ही देश के निवासी तो हैं, विदेशी तो नहीं है। यदि भारत के इतिहास को उठा करके देखें तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य था वहां पर एक पहला विदेशी मंत्री बना, और उस मंत्री ने ही हमारे देश के राजा के साथ छल करके विदेशी एक मुसलमान को आमंत्रित करके सारा पलड़ा पलट दिया। जब विदेशी को, बाहरी देश के किसी व्यक्ति को अपने देश में इस प्रकार से स्थान दोगे तो इस तरीके की संभावनाएं बन जाएंगी। तो ये बात कहां तक आकर के लागू हो जाएगी, ये सोनिया गांधी तक लागू हो जाएगी कि यदि सोनिया गांधी को भी देश की प्रधानमंत्री बनाओगे तो इटली के प्रति स्वाभाविक रूप से या ईसाइयों के प्रति स्वाभाविक रूप से उसके भीतर लगाव होगा। क्योंकि राम की शिक्षाओं को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही आज के भाषण के माध्यम से हमको सुनना था, समझना था, तो बात को वहां से ला करके यहां तक भी देख लीजिए। इसलिए राम प्रत्येक काल में उपस्थित दिखाई देते हैं। लाखों साल पहले दिया गया उपदेश उनका आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। इसलिए किसी भी विदेशी को सत्ता के शीर्ष से दूर रखना ही समझदारी है, राजनीति का एक आवश्यक अंग है, उद्देश्य है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो एक नीति बन जाएगी राज्य की कि कोई भी विदेशी देश के शीर्ष पद पर जाकर के नहीं बैठ पाएगा। ये इस देश का घोषित सिद्धांत है। और कब से है? जब से इस देश पर कभी रामचंद्र जी शासन कर रहे थे, तभी से हमने इस बात को आदर्श के रूप में माना। आगे वो छोटी सी बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। कहा कि मिथ्या अपराध के कारण दंडित व्यक्तियों के जो आंसू गिरते हैं वे अपने आनंद के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। तो आपने, हमने सबने देखा कि यहाँ पर सल्तनत काल आया, यहाँ पर मुगल काल आया, यहाँ पर अंग्रेजी ब्रिटिश काल आया। उसमें यही तो हो रहा था, हिंदुस्तान के लोगों के आंसू गिर रहे थे और उन लोगों के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गिर रहे थे वहां से। तो राज्य का नाश हो गया। तो भरत से रामचंद्र जी कह रहे हैं भैया यदि ऐसे करोगे और यदि किसी राजा के राज्य में ऐसे होता है तो उसका विनाश निश्चित है भरत। इसलिए ये मत देखना कि तुम्हारे रहते हुए कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी गरीब को आंसू बहाने के लिए विवश होना पड़ जाए। तो ये भी राजनीति का और हमारे देश के संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग होना चाहिए। जब व्यय और आय में संतुलन नहीं रह पाता है तो चंद्रशेखर पैदा हो जाता है जिसको सोना भी गिरवी रखने पड़ जाता है, देश के सम्मान को बेचना पड़ जाता है। तो रामचंद्र जी के आदर्श पर यदि देश चल रहा होता और देश के संविधान में यह बात रखी गई होती नीति निर्देशक तत्व में, तो कभी चंद्रशेखर पैदा नहीं हो पाता, कभी देश का सोना गिरवी नहीं रखा जाता। तो राम किस तरीके से आज भी राजनीति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इन चीजों के लिए हम, क्या वो निग्रो ने ये कहा है और उसने आर्थर ने ये कहा है और फलां ने ये कहा है, विदेशों में जाकर ढूंढते हैं, उनके ला करके लेख लिखते हैं यहाँ पर और राजनीति को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। ये 11 बिंदु हैं जो रामचंद्र जी ने लाखों साल पहले अपने भाई को बताए। यदि 11 बिंदु इस देश के संविधान के भीतर स्थापित कर दिए जाएं तो देश की राजनीति उसी स्थान पर आ जाएगी जिसके लिए ये देश का संविधान बार बार कहता है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। वह लोक कल्याणकारी राज्य ही तो राम राज्य है।
और उस राम राज्य की ये रीढ़ है जो आचार्य श्री आज यहाँ हमारे बीच में बोल रहे थे, कह रहे थे। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और एक 5-7 कविता की पंक्तियां मैंने ये लिखी हैं इनके लिए, बस उसको कह करके वाणी को विराम देता हूं। प्रेम पूर्ण व्याख्यान से हुआ वेद प्रकाश, आदर्श हमारे नाम है, कहता है इतिहास रे लाखन, कहता है इतिहास। आरंभ किया रघुवंश से, आज का व्याख्यान रघुवंश से आरंभ किया। आरंभ किया रघुवंश से, किया गूढ़ विमर्श, नीर चीर विवेक से, स्पष्ट किया आदर्श रे लाखन, स्पष्ट किया आदर्श। रामायण क्या कह रही, क्या पवित्र व्याख्यान, विद्वत जन सब सुन रहे, लगा के अपना ध्यान रे लाखन, लगा के अपना ध्यान। लाख लाख करते नमन सभी मंच के लोग, माताएं हर्षित सभी, देख सुखद संयोग रे साधो, देख सुखद संयोग। कल ही संविधान दिवस मना रहे थे और आज ये संविधान की प्रासंगिक बात हो रही है, तो ये सुखद संयोग है। लखन लाल आनंद में, जो शिक्षा के रत्न, कर्पूरी को मिल गया, भारत भारत रत्न रत्न, वाह रे वाह। लाखन, बहुत देश अच्छे, का बहुत भारत अच्छे, बहुत अच्छे बड़े भाई, बहुत अच्छे बड़े भाई, रत्न। बहुत अच्छे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अब बताइए, ओम। कोई शान ही नहीं है आपकी। दो शब्द तो पहले प्रेम प्रकाश शास्त्री के बनते हैं। जी लखनलाल जी, जी। एक छोटा सा निवेदन है। हमारे मध्य में श्याम प्रसाद जी और प्रमोद कुमार जी दोनों प्रभात आश्रम के स्नातक हैं, और श्याम प्रसाद जी अपनी सहधर्मिणी के साथ में हैदराबाद में एक कन्याओं का गुरुकुल चलाते हैं। मैं देख करके बहुत अभी पिछले दिनों आया हूँ, और बहुत ही श्रम कर रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को रक्षा करने में। तो मैं श्याम प्रसाद जी और प्रमोद जी का अभिनंदन करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि उनको एक एक दो दो मिनट का समय देने अरे नहीं की नहीं, कृपा बिल्कुल करें। बिल्कुल। श्याम प्रसाद जी, आप अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। प्रमोद कुमार जी, जी स्वागत है सब। श्याम प्रसाद जी स्वागत है, आइए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा कहाँ छुपाता है अभी तक। आइए श्याम प्रकाश जी, ऑडियो श्याम खोल। प्रसाद जी, श्याम प्रसाद जी ऑडियो खोलिए। ऑडियो और हाँ, उसको टच करिए, ऑडियो खोलिए श्याम प्रसाद जी। जी उसको ऑडियो टच करिए आप। श्याम प्रकाश जी अपने माइक को टच करिए, खुल जाएगा। मैंने आपको कोस्ट बना दिया है। प्रमोद प्रधान जी, आपको भी कोस्ट बना दिया है। प्रमोद कुमार जी। श्याम प्रसाद जी खोलिए। प्रमोद प्रधान जी आप भी टच करिए, खुल जाएगा। मैंने कोस्ट बना दिया है आपको। हाँ खुल गया, खुल गया। जी खुल गया, खुल गया। आइए हाँ, श्याम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। सबको सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आचार्य जी बहुत ही
सुंदर शब्दों के द्वारा एवं सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर उदाहरणों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सुंदर व्यक्तित्व को हम लोगों के समक्ष रखा। आचार्य जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी जुड़ने का अवसर मिला था आचार्य अजय जी के कहने के संदर्भ में, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया था। आज बहुत मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, इतने अच्छे शुरू से जुड़ा हूँ, भजन भी सुनने को मिले और आचार्य जी ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए राजनीति के विषय में, विद्या के विषय में, विद्या स्नातक के विषय में, और रघुकुल की जो परंपरा थी, केशव व्यस्त विद्या नाम, हाँ, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, एक वर्ण व्यवस्था को भी, वैदिक वर्ण व्यवस्था को भी रघुवंश के माध्यम से सामने रखा। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किया। आचार्य जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने भी हैं पहली बार मुझे सुनने को मिला और देखने को मिला कितने प्रबुद्ध हैं। आचार्य जी का भी बहुत ही सुंदर काव्य रचना सुनी छोटी सी, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने का अवसर मिला, इसके लिए आपका अनेक अरे बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने का अवसर नहीं मिला आपको। सोमवार से आप तैयार हो जाइए, सुनाने का भी अवसर मिलेगा। जी जी, अभी क्या है ना, महर्षि दयानंद जी की ये जो 200वीं है डॉक्टर जन्म राकेश कुमार शताब्दी जी मना का रहे हैं ना अभी। डॉक्टर राकेश कुमार जी का है। यहाँ कोई भी बिना हुक्का जी पिए भी जा सकता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। यहाँ तो जी वेद जी, रूपी प्रयास हुक्का। करूंगा मैं। जी जी जी। आचार्य से मैं संदर्भ में बात करूंगा। ये बिल्कुल। तो अवसर का सदुपयोग करूंगा मैं। प्रमोद प्रधान जी। जी हाँ, जी, एक बहुत बहुत मिनट धन्यवाद। लखन जी, जी लखनलाल जी। जी 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 आ, उनकी जो देवी जी हैं सविता जी, जी वो पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका हैं, बहुत विदुषी हैं। जी। तो अगर समय हो तो 1 मिनट, सविता जी हैं, अरे एक श्याम मिनट जी। नहीं, 1 मिनट नहीं, 5 मिनट कैसी बात कर रहे हैं। जी जी जी। आ, हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, सविता जी से भी 2-3 मिनट हम जो है मतलब परिचित बिल्कुल हो लें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बड़ी चाहते विदुषी हैं। हम तो चाहते विदुषी बहनें हमारी आगे आए और हम सभी को। और लखनलाल जी, जी हाँ, हैदराबाद में जब मैं गया था तो जी ऐसा लग रहा था कि जैसे याज्ञवल्क्य जी की सभा हो, और जी। वहां पर गार्गी, बोलना मैत्रेयी 1 मिनट। और लोपामुद्रा जैसी उस समय वैदिक कालीन विदुषियां, वही झलक जो है हैदराबाद में मुझे देखने को मिली। बिल्कुल उनमें से सविता जी भी एक हैं। आइए सविता बहन जी। नमस्ते बोलो। सविता बहन जी सादर नमस्ते। जी सविता जी को लगता है हमने पहले भी देखा हुआ है। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पहचान लिया कि नहीं? अरे क्यों नहीं पहचानेंगे। अपन कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, भाई बहन है ना। जी जी। वही भाई हूँ मैं, लखन। अरे जी जानती हूँ मैं आपको। जी 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 जी। आइए आइए। बीच में हम लोग मीटिंग में मिले थे हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। बार, जी फिर उसके बाद नहीं हो पाया। जी चलिए, आज आचार्य प्रेम प्रकाश जी के माध्यम से पुनः मुलाकात हो गई है। तो हाँ जी 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 जी। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आइए। जी। आ, जी बहन जी। अच्छा। चलिए, बहन जी का समय ले लीजिएगा कभी, तो फिर चर्चा करिएगा। जी। जी। प्रो तो प्रमोद प्रधान जी। प्रमोद प्रधान जी है ना? हाँ, प्रमोद प्रधान जी, ये आ, गुरुकुल नवप्रभात के जी 2018 या 19 के स्नातक हैं। जी जी और ये अब वर्तमान में गुरुकुल। दिल्ली अच्छा विश्वविद्यालय। नमस्ते, गुरुकुल प्रभात आश्रम 2019 का स्नातक हूँ मैं। अच्छा, 2019 के स्नातक है गुरुकुल प्रभात आश्रम से। प्रभात आश्रम वर्तमान से। में और पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी स्वागत है प्रमोद दिल्ली जी, स्वागत है। विश्वविद्यालय। प्रमोद जी स्वागत है और आपका। हाँ, प्रमोद जी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए 1-2 मिनट के लिए। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा से बरगढ़ जिला से हूँ। और आचार्य जी मेरे मामा जी हैं, सगे मामा जी। वाह जी वाह। इन्होंने ही, हाँ, इन्होंने ही मुझे गुरुकुल में प्रवेश कराया था 2009 में। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ गुरुकुल में 10 साल मैंने अध्ययन किया, जी गुरुकुल प्रभात आश्रम में। जी। उसके बाद 2019 में स्नातक हुआ। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ।
देखो प्रमोद जी, स्वागत है आपका आर जगत में। और समय निकाल करके विषय तैयार करिए, जो भी आपको लगे, जिस विषय पे आपको बोलने का मन हो उस विषय को आप अपना रख सकते हैं। जो पीएचडी में भी जो विषय आपके हों उनको भी आप रख सकते हो। खुला मंच है, और आपके लिए कोई विषय की बाध्यता नहीं है। विषय आपका, मंच हमारा। और हम चाहते कि आप जैसे नौजवान लोग आए, यहाँ सब आपके मामा हैं। अभी तो आपको एक मामा से मुलाकात हुई, अगर यहाँ आ जाओगे तो मामाओं की लेन लग जाएगी। यहाँ जगत मामा भी मिलेंगे, जगत मामी भी मिलेंगी, तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा। आइए, यहाँ पे स्वागत, बंदन, अभिनंदन है आपका। देखिए, आपको कई मामाओं से मिलाते हैं। आइए, आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री बिहार से। नहीं, व्यासनंदन जी ना? जी, व्यासनंदन शास्त्री जी बिहार से। जी जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनभिर्व्यसेमहि केवल देवहितं 30 यदायुः। सेकंड, केवल 30 सेकंड। अच्छा जी। जी, आज का प्रवचन राजनीति विषयक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भरत भाई के प्रति उदात्त विश्लेषण किया गया है आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी के श्रीमुख से। बहुत ही उत्तम व्याख्यान रहा, और निश्चित रूप से इन व्याख्यानों का भारतीय संवैधानिक तत्व, जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के अंतर्गत माने जाते हैं, उनको हम लोग अपने जीवन में तो धारण करें ही, क्योंकि संविधान की धाराएं जो भी हैं वो प्रत्येक मानव के लिए है, और राम के राजनीति उपदेश प्रत्येक प्रजाओं के लिए है, सभी प्रजाओं के लिए है। और राजा राम भरत के माध्यम से समस्त हर प्रकार की प्रजाओं का उपदेश करते हैं। एक राजधर्म का नियम है कि वो जो भी राजा उस गद्दी पर बैठे वो सबका एक जैसा समान बर्ताव करे, ताकि दैहिक दैविक भौतिक दुख त्रिताप नष्ट हो। ये राम राज्य की कल्पना सार्थक होगी। और डॉक्टर साहब का बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर कविता और उनके निर्देश श्रवण किए हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पास तो कविताओं का और लेखनी का ऐसा ईश्वर की कृपा से अंबार है कि किसी भी विषय पे आप किसी भी विषय पे लिखवा लो आप। जी जी, केवल जो है अति उत्तम जी। आइए शिवाजी, का पूरा दिन, पूरी रात जो है वो बहुत ही अच्छी रही। और मैं चाहूंगा कि ये आज का कम से कम आप YouTube पे भेज दें, ताकि हम इसको सर्कुलेट करें। कि क्योंकि अभी तक तो लोग जो हैं वो ये जानते नहीं थे कि भगवान राम जो है वो ऐसी राजनीति भी सिखा सकते हैं। तो हमारे महर्षि जो है वो लिख गए हैं, और हम तो सोच रहे थे ये विदुर नीति है, लेकिन ये नीति तो जो है वो वाल्मीकि हमें सिखा रहे हैं राम के माध्यम से। बहुत ही अच्छा रहा। इसको आप अवश्य जो है वो YouTube पे भेजें, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि 10 मिनट बाद आप YouTube पे देख लेना, मिल जाएगा आपको 10 मिनट बाद। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी लखनलाल जी। आइए अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन जी और सभी आर्य सज्जनों, सबको सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा। आज के जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रासंगिकता के ऊपर पिछले 3 दिनों से हम जो व्याख्यान सुन रहे थे, वास्तव में इसमें बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली और बहुत ही प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण रहा। तो डॉक्टर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो गुण थे, उनका यही हमें शिक्षा मिलती है कि उनके गुणों को हमें धारण करना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन सफल बना सके। और जैसा कि डॉक्टर प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने बोला था कि यदि राम जी के हम एक भी गुण अगर अपने अंदर अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। और उसके बाद डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो संविधान की विशेषताओं के बारे में और संविधान के ऊपर जो उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं तो डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करूंगा कि आजकल जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है देश में नीतीश कुमार के चक्कर में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करके संविधान में कुछ इसकी व्यवस्था कराए कि इस प्रकार की स्थितियां पैदा न हो, क्योंकि बहुत ही दुखद स्थितियां पैदा हो रही हैं जिस हिसाब से चल रहा है। हालांकि राजनीति हमारा यहाँ का विषय बिल्कुल नहीं है,
लेकिन डॉक्टर साहब संविधान के बारे में बड़े अच्छे अच्छे तथ्य प्रस्तुत करते रहते हैं, तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब की टिप्पणी ले लीजिए पहले, डॉक्टर राकेश कुमार जी। आदरणीय नरुला साहब ने जो कहा है, इस पर मेरा एक विचार है कि भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक श्री राम, ये हम सबके लेखों से युक्त उगता भारत समाचार पत्र का एक विशेषांक हम जारी करें और उसको एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाए। जो ये आज का भाषण है, व्याख्यान है, इस पर जो मैंने भी लिखा है पूर्व में, जैसा कि मैं बता रहा था, ये भारतीय संविधान में किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है और इससे क्या कल्याण हो सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य राम राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, उस श्री राम के मुख से निकली हुई इस वाणी को अनेक लेखों के माध्यम से हम उस विशेषांक में स्थान दे सकते हैं। तो उस पर हमारी तैयारी हो रही है, प्रयास करेंगे जितना हो सकता है। दूसरा मैं निवेदन ये कर रहा था कि जो इतिहास संबंधी अपने काम है आर्य समाज का, क्योंकि अभी तक लखन जी एक कार्यक्रम में, कर्पूरी जी के कार्यक्रम में व्यस्त रहे थे, बिल्कुल अब फ्री है, बिल्कुल। वो आप उसको कल या परसों का रख लीजिए, क्योंकि समय थोड़ा अब फिर नहीं, मुझे भी। वो जो सब लोग बैठे हैं अभी, जो खास खास लोग हैं सब बैठे हैं। प्रेम प्रकाश आदरणीय शास्त्री जी, प्रेम सचदेवा जी से प्रकाश जी निवेदन भी हैं। करूंगा कि वो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कब रख लिया जाए इस पर, जो है जल्दी बैठे, इसको आगे बढ़ाएं काम को। जी प्रेम सत्यवाद जी अवश्य अवश्य जी। कब बैठना है ये पूछ रहे हो, कब बैठना है? मान्यवर सचदेवा जी थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करें कि कब बैठ लिया जाए, कल बैठ लिया जाए, परसों मीटिंग, जूम मीटिंग के माध्यम से। जूम मीटिंग के माध्यम से कल बैठ सकते हैं। कल 5 बजे का रख लिया जाए वैसा लखन जी। जी हाँ रख जी, लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए। 5 बजे रख 5 लीजिए। 5 बजे का रख लेते हैं, सभी उसमें जुट जाए। जी और जी, हमें को क्या करना है, कैसे अब उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। तो इसी लिंक, यही लिंक रहेगा। हाँ यही लिंक रहेगा। ठीक है ठीक जी। है जी। आप ऑन कर दीजिएगा लखनलाल जी। जी जी ठीक है जी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कल 5 बजे आइए। सूबेदार साहब 2 शब्द कहिए, अब समापन करें। जी नमस्ते जी, सभी विद्वजनों को सादर नमस्ते। आज का जो चलिए शांति पाठ करिए शर्मा जी। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, सदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, लेख राम की जय, श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महाहंस राज की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मारियम बड़ा ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और कल आचार्य प्रद्युम्न जी का कार्यक्रम रहेगा और शाम को 5 बजे
उस कार्यक्रम के पूर्व रात को 8 बजे के पूर्व हम लोग बैठेंगे। और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, सोमवार से आप जो है इसी कार्यक्रम को, अभी अब आपके पास वाल्मीकि रामायण है और अभी काफी समय लगना है उसको सुनाने में, तो आगे भी उसको गति दें आप कार्यक्रम को। व्यक्तिगत हमसे संपर्क पर बात में करते हैं, सब बात करते हैं। और हमारे बीच में हमारे भाई भांजे प्रमोद प्रधान जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगे भी वो इसी प्रकार से जुड़े रहे। श्याम प्रसाद जी, सभी लोगों का पुनः आभार। कल मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे फिर आते हैं। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। और नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए, एक बार नमस्ते कर लीजिए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। शास्त्री जी के लिए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत नमन। और डॉक्टर राकेश कुमार जी आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो एक हम चाहते कि ये आते रहे इसी प्रकार से, और ये जो हुक्का की आदत इन्होंने डाल दी है तो वो चलती रहे बराबर में, क्योंकि अब बिल्कुल राकेश जी, हम लोगों को हुक्का पिलाते रहे। हमारा भी मन नहीं लगता जब तक हमें आपके नाम का हुक्का नहीं पी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी से अनुरोध है, हम लोगों को हुक्का पिलाते रहे। जी जी। मैं ये कह रहा था, आज भाई साहब लखन जी ने आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी के लिए विशेष रूप से ये कहा बिहार से, तो क्या ये बिहार प्रकरण नीतीश जी वाला चल रहा है, इसलिए बिहार विशेष रूप से रखा आपने नाम? नरूला साहब रखे हैं। मैं तो आज ये सुन रहा था, मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था कैसे बार बार ऐसे बार बार पलटी। इन्होंने जानबूझ करके नाम दिया बिहार से, भाई वो तो भारत के हैं। 18 वर्षों से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं, और आगे भी जिस पार्टी में चले जाएंगे उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। बस डॉक्टर साहब इस बार लास्ट है इनका। तो वही है, अब कितना चलेगा। हाँ, इस बार की अंतिम पलटी है ये, अंतिम पलटी। राजेश कुमार सेन हरियाणा, राजेश कुमार, एक मिनट राजेश कुमार सेन हरियाणा, 1 मिनट रुक जाइए, जगह पर आ गए हैं। 1 मिनट। राजेश कुमार सेन जी हरियाणा, राजेश जी हरियाणा से, मैं भूल गया था, हमारी बात हुई थी आज दिन में, फोन आया था। राजेश कुमार सेन जी हरियाणा। चलिए राजेश जी अभी तक बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कल सुनेंगे। चलो कोई नहीं, कल शाम को मिलते हैं जी, सभी उसमें बैठते हैं, आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, शुभ रात्रि। सादर शुभ रात्रि, सादर नमन सभी के लिए। नमस्ते डॉक्टर।